अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के अंदर इंतहाई अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है। यह मुलाकात इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रही है। इस मुलाकात के बाद इमरान खान अहम तरीन और बड़े फैसले कर सकते हैं। एक फैसला तो इमरान खान कर चुके हैं कि शेर अफजल खान मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। इस हवाले से हमने एक सर्वे भी करवाया है। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके नताइज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा तुर्की के सदर तैयब उर्दगान वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं कि वो पाकिस्तान क्यों आए हैं, क्या वो कोई गारंटर बनेंगे, क्या वो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की कोई सुलह करवाएंगे। इसके ऊपर भी बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत एक अहम तरीन काम करना चाहती थी, वो अहम तरीन काम कर लिया गया है। उस काम के बाद जो अगला टारगेट है वो भी मैं आपको बताता हूं कि अगला टारगेट मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। इमरान खान अपनी पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां करने के लिए जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर वो तब्दीलियां क्या हो सकती हैं और इमरान खान क्यों मजबूर हुए हैं ये तब्दीलियां करने के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे मेहमान तैयब उर्दगान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तैयब उर्दगान तुर्की, हमारा उनके साथ शुरू से बहुत अच्छा रिलेशन रहा और अगर सिर्फ हम तैयब उर्दगान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आई, जो भी हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर आया, तैयब उर्दगान के उनके साथ अच्छे तल्लुकात रहे। चाहे फिर वो परवेज़ मुशर्रफ हूँ या उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी या जरदारी की हुकूमत बाद में आई, फिर इमरान खान की हुकूमत आई और अब दोबारा नून लीग की हुकूमत है। तो तैयब उर्दगान के तल्लुकात पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान के साथ तल्लुकात थे वो बड़े ज़बरदस्त तल्लुकात थे। उनकी एक वजह यह भी है कि तैयब उर्दगान इमरान खान और मलेशिया के उस वक़्त के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ये मिलकर एक ब्लॉक बनाना चाहते थे, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से उसकी मुखालफत की गई और उस वक़्त जो है वो बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग तल्लुकात पाकिस्तान और तुर्की के बन गए थे। अब बहुत से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद तैयब उर्दगान इमरान खान की रिहाई के अंदर कोई किरदार अदा करें, शायद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करें, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से इस हवाले से बात करें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे वो तैयब उर्दगान हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ये मुशाहिद हुसैन सैयद की जानब से भी कहा गया था कि हो सकता है तैयब उर्दगान और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों गारंटर बन जाए इमरान खान के लिए। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बाहर से किसी किस्म के कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते, अगरचे उनकी पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर वो दिन रात लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा जो हुकूमत है, इसके ऊपर हम प्रेशर डलवाएं बाहर से। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी ही करेंगे, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग इस मुल्क का फैसला करेंगे। तुर्की की एक चीज मैं आपके सामने रख दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तैयब उर्दगान अगला इलेक्शन तुर्की के अंदर ना जीत सके और इसके वाज़ेह इम्कानात मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की की गिरती हुई मईशत है। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, पिछले 5 साल का अगर हम टनोर देखें तो 5 साल पहले तैयब उर्दगान के ही दौर में तकरीबन 20-21 साल से दुनिया में इस वक्त 2 हुक्मरान हैं जिनका ऑफिस टनोर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। एक तैयब उर्दगान है और एक रशिया के सदर प्यूटन है। ठीक है, हसीना वाजिद भी थी बांग्लादेश से, लेकिन अवाम ने उनका तख्ता उलट दिया। तो आज से 5 साल कबल जो टर्किश लीरा है वो 25 पाकिस्तानी रुपए का था, 2500 रुपए का था, और आज वो टर्किश लीरा है 7 रुपए का। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो तुर्की की मईशत है उनको कितना बड़ा धचका लगा है। फवाद चौधरी से राय साकब खारल ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये सवाल पूछा कि क्या तैयब उर्दगान इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी करना तो चाहिए, क्योंकि इमरान खान और तैयब उर्दगान के जो आपस में तल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे। स्पेशली जब वो सऊदी अरब वाला मसला हुआ था तो बड़े तगड़े तल्लुकात इमरान खान और तैयब उर्दगान के बने थे। और तैयब उर्दगान ने इमरान खान के बारे में ये भी बयान दिया था कि इमरान खान ने एक तवील और लंबी जद्दोजहद की है और उसके बाद ये पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं और फिर आगे नए पाकिस्तान की बातें आपको पता ही है। एक और खबर है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ट्रांसफर किया गया, लाहौर हाई कोर्ट पे वो गालबन 15वें नंबर के ऊपर थे, उनकी जो सीनियरिटी थी ना वो 15वें नंबर के ऊपर थी, यानी कि 14 जज उनसे सीनियर थे, उनको ट्रांसफर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब वो वहां पर सबसे सीनियर है। तो उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया उसका नोटिफिकेशन,
जारी कर दिया गया और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वही जो है वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि शायद यहां पर कहानी रुक जाएगी, यहां पर कहानी रुकेगी नहीं। असल कहानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था उन सबको यहां से निकालना है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में तो बहुत से लोग ये कहना भी शुरू हो गए हैं कि भाई उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन गया है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सारी चीजें जाएंगी, उनको वहां पर फेस करना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। एक चीज मैं बड़े अदब के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज हुआ करते थे, जनाब मोहतरम शेख अजमत सईद, रिटायर्ड हो चुके थे। उनके हवाले से खबर आई है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। ठीक है जी। उन्होंने पनामा का मशहूर केस सुना था, बाद में खबरें आई थी कि उनको बड़ा तंग भी किया गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त सारी की सारी मुश्किलात को फेस किया था। अल्टीमेटली हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, चाहे वो कोई आम पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कितना मर्जी बड़ा अफसर है, कोई एमएनए है, एमपी है, वजीर आजम है, जो भी है, हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। और फिर आगे जाके हमने पूरा पूरा जवाब देना है कि हमने क्या किया है, कैसे किया है और क्या करके आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जज लगा लिया, फिर क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया, फिर क्या होगा? अगर अल्लाह ने कोई और प्लान सोचा हुआ तो फिर कोई क्या कर लेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अली अमीन गंडापुर की इस वक्त अडयाला जेल में इमरान खान के साथ इंतहाई अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है और ये मुलाकात शेर अफजल खान मरवत को पार्टी से निकालने के फौरन बाद हुई है। हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर वहां पर बताएं कि शेर अफजल खान मरवत को पार्टी के अंदर रखना चाहिए। दो चीजें बड़ी अहम, एक तो वो सर्वे में जरा आपके सामने रख दूं जो आप लोगों के सामने मैंने रखा था। सवाल पूछा था कि शेर अफजल खान मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालने पर आपकी क्या राय है? क्या इमरान खान का फैसला दुरुस्त है और क्या शेर अफजल खान को मरवत को पार्टी के अंदर वापस लेना चाहिए? आप लोगों में से अभी तक 3 घंटों में ये सर्वे लगाए हुए 3 घंटे हुए तो 17,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 86% लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान का फैसला दुरुस्त है और 14% लोगों का ख्याल है कि शेर अफजल खान मरवत को पार्टी के अंदर वापस लेना चाहिए। अब दो बातें हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शेर अफजल खान मरवत जो है वो विकेट के दोनों साइड खेलते हैं, लेकिन इमरान खान ने जो शेर अफजल खान मरवत को पार्टी से निकाला है ना, वो इसलिए निकाला है कि वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर इमरान खान के पास कोई इस तरह का सबूत उनके हाथ लग गया, कोई इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दी गई कि शेर अफजल खान मरवत विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, तो फिर तो किसी भी सूरत वापसी उनकी मुमकिन नहीं है। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर शायद अली अमीन गंडापुर, बेशक गौहर अली खान, शहरयार अफरीदी, जुनैद अकबर या ये क़यादत गारंटी दे दे शेर अफजल खान मरवत की, तो उनको पार्टी के अंदर रखा जा सकता है। शेर अफजल खान मरवत ने कल अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट भी किया और बाद में ये बताया गया कि उनको इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया, अगर मुझे निकाला गया तो मैं पार्टी से निकाले जाने के फैसले का खैर मकदम करूंगा, क्योंकि मैं रोजमर्रा की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से इन साजिशों को मुनासिब जवाब नहीं दे सका। अगर वफादारियों और कुर्बानियों का बदला इस भयानक तरीके से अदा किया गया तो कोई भी वफादार पीटीआई और खान साहब के लिए आगे आने की जुर्रत नहीं करेगा। इन साजिशों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इन्होंने खान साहब की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ गए तो मैं फिर कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। आज ही खत्म करें। उन्होंने कहा कि मुझे इन साजिशों का खुलकर मुकाबला करना है, जिसमें एक खतून साजिशी भी शामिल है, और यकीन रखें कि मैं दिखाऊंगा कि आपने खान साहब और पार्टी के साथ क्या क्या किया है। मेरे पास पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अनकही कहानियां हैं। मैं खान साहब की हमेशा इज्जत करूंगा और हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। अब से पार्टी डिसिप्लिन को अपनी जेब में रखें। ये उन्होंने ट्वीट किया और बाद में फिर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ठीक है जी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर तो शेर अफजल खान मरवत के साथ ज्यादती हुई है और साजिश करके उनको निकाला गया, तो इमरान खान को अगर ये बात बताएगी और इमरान खान को समझ लग गई कि हाँ भाई बाहर 2 नंबरी हो रही है। और एक चीज तो है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त धड़ेबाजी है भाई, इसमें कोई 2 नंबरी वाली मतलब 2 राय वाली बात नहीं है धड़ेबाजी। तो हो सकता है इमरान खान वापस ले लें, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो शेर अफजल खान मरवत साहब खुलकर बोलेंगे। तो मैं आपकी खिदमत में एक चीज़ रख दूं, इससे पहले हमने जहांगीर तरीन को भी देखा है, हमने अलीम खान को भी देखा है, महमूद खान को भी देखा है, परवेज़ खट्टर को भी देखा है, फयाजुल हसन चौहान को देखा है, ओन चौधरी को देखा है। सब ने खुल के खेला। कहाँ पर हैं आज सारे? किस जगह पर खड़े? क्या अवाम उनके साथ है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें सोचनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि शेर अफजल खान मरवत का क्या फैसला करते हैं इमरान खान। अभी ये फैसला फाइनल नहीं है, अभी बाहर से अंदर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी अडयाला जेल में। अच्छा जी, एक और सवाल जो है वो, एक और सर्वे है वो मैं पोस्ट करूंगा
तो फिर इस सर्वे का 24 घंटे में जो रिजल्ट आएगा, जो भी मैंने आपको बताया है, और वो सर्वे दोनों आपके सामने रखूंगा, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, उनके रिजल्ट रखूंगा आपके सामने। मोहम्मद मालिक ने फवाद चौधरी से एक सवाल किया। उन्होंने कहा जी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सरफराज डोगर साहब आए हैं, इनके बैकग्राउंड के मुतल्लक बताएं। सुना है कि वो भी बड़े मुतनाज़ हैं। तो आगे से जो फवाद चौधरी ने जवाब दिया ना, वो ज़रा सुने। उन्होंने कहा जी काशिफ अब्बासी पहले ही ऑफ एयर हो गया है, और अगर जनाब ने भी होना है, आपने भी होना है, तो मुझे बताएं, मैं बता देता हूँ। अगर आपने ये करना है तो ये अंदाज़ा लगा लें, जो हुकूमत कहती है पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है, वो इस तरीके से मीडिया आज़ाद है। हामिद मीर ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर करना पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल है। अगर काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो में कोई गलत बात की थी तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ऑफ एयर करके सबको पैगाम दिया गया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। एक और खबर है जी, ये रिजवान गलजई साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। कहते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर पाकिस्तान पहुंच गई हैं। IFJ की सदर PK एक्ट के खिलाफ कल पार्लियामेंट हाउस के सामने सहाफ़ियों के धरने में शरीक होंगी। ये एक बड़ा अहम इवेंट होगा, देखते हैं कि क्या होता है। आगे आने जी, पंजाब असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs जो हैं वो गिरफ्तारियों के ऊपर फट पड़े हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर ऑन रिकॉर्ड फ्लोर के ऊपर बताया है कि फ़रक जवेद साहब हैं, फ़रक जवेद मून उनका नाम है। उन्होंने कहा जी मेरे घर रात 3 बजे पुलिस आई और मेरे 13 साल बेटे को उठाकर ले गई। उन्होंने कहा कि इन बच्चों का क्या कसूर है, हमारी खवातीन का क्या कसूर है, हमारे साथ मुकाबला करो, हमें गिरफ्तार करो, हमें ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों और हमारी खवातीन को अंदर ना लेके आओ। उन्होंने कहा कि देखें बच्चे आपके भी हैं, खवातीन आपकी भी हैं, आपके भी घर हैं, तो कल को अगर वक्त पलटा और आपके साथ भी हुआ तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो देखें हुकूमत कोई भी हो, इमरान खान की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, औरतों और बच्चों को तो जंग में भी कुछ कहना जायज़ नहीं है कि कोई अल्लाह ना करे कोई जंग लग जाए ना, तो हमारा दीन कहता है कि औरतों और बच्चों पर किसी सूरत हाथ नहीं उठाना। और यहाँ पे तो फिर देख लें आपके सामने है कि क्या पाकिस्तान के अंदर, और ये बातें फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर हो रही हैं पंजाब असम्बली के अंदर। एक और साइमा कंवल साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बुजुर्ग वालदा से कहा गया कि अपनी बेटी को कहो कि सियासत छोड़ दे। फैमिली को कहा गया कि स्टाम्प पेपर लिख कर दे और ला तल्लुकी का ऐलान करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरों में मेरे वर्कर्स के घर पर छापे मारे गए हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी है। साइमा कंवल साहिबा ने बात की है। तो ये हिसाब किताब चल रहा है जी। जो डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुरम ज़ीशान साहब KPK के अंदर ये नई अपॉइंटमेंट हुई है। उन्होंने एक जगह पर इंटरव्यू देते हुए कहा जी आखिरी फैसला सड़कों के ऊपर ही होना है और हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। हम किसी बैरूनी मुदाखलत की तवक्को नहीं रखते कि बाहर से कोई दबाव आएगा और इमरान खान रिहा होंगे। शाहिद खान अफरीदी से इमरान खान के बारे में एक सवाल पूछा गया कि अगर इमरान खान साहब का पैगाम आपको आज अडयाला से कि सारे इख्तलाफ ख़त्म करो और आज वापस आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो शाहिद अफरीदी साहब ने कहा जी इसको आप रहने दें वरना आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है जी, शाहिद अफरीदी साहब ने इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि मैं जवाब दूंगा तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। एक और वीडियो जवेद लतीफ़ साहब की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि शहर का अमन ख़राब किया जाए और उकसा रहे हैं कि लोग बाहर निकलें, अगर हम निकले तो तुम अपने दफ्तरों में नहीं जा सकोगे। और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब याद है ना आपको, मतलब पोली पोली बजाते रहते हैं साइड बाय साइड। तो ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जी जो पंजाब हुकूमत तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, ये उस हवाले से उन्होंने तकरीर की है कि लोगों के जो जो गरीब लोग हैं, मतलब कोई किसी ने रेडी लगाई हुई है उठा लिया, किसी ने ठेला लगाया हुआ उठा लिया। अब यकीन करें लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये जो किसी ने रेडी लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन हो रहा है। तो जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया उनके बारे में क्या, जिन्होंने 70 सालों से पाकिस्तान को लूटा है, जो करप्शन किया, बाहर जाके बड़े बड़े महल्लात बनाए हैं, उनका क्या, उनको कौन और कब पूछेगा। बैरिस्टर सलमान अकबर रज़ा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है हबीब अकरम के शो में। उन्होंने कहा कि सियासत पाकिस्तान के अंदर सियासत वडेरों के हाथों से निकल गई है। यह सियासत अब 25 और 30 साल के नौजवानों के हाथ के अंदर आ गई है, क्योंकि इन नौजवानों के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, वो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और अब वो पाकिस्तान की सियासत को लीड कर रहे हैं। और यही नौजवान पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे, क्योंकि सियासत इन्होंने अपने हाथ के अंदर ले ली है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे
और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर फरमाए, अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, दो नंबरियाँ करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।